प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रेम पुष्पक पीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स यानी कि गणित। और आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा त्रिकोणमिति। वैसे त्रिकोणमिति आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, तो आज के हमारे इस क्लास में हम उसी को रिवाइज करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब क्या होता है समकोण त्रिभुज, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। आप जानते हो तीन भुजाओं की बंद आकृति, इसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। यदि तीन कोण में से कोई सा एक कोण 90 डिग्री का अर्थात समकोण होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इस वाली भुजा को, क्षैतिज भुजा को हम कहते हैं आधार, और ऊर्ध्वाधर भुजा को हम कहते हैं लंब। ये आप अच्छे से जानते हो। ज्यामिति में यानी रेखा गणित में आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो ऊर्ध्वाधर भुजा है इसे लंब कहते हैं, जो क्षैतिज भुजा है उसे आधार कहते हैं, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। आपने गत वर्ष जब त्रिकोणमिति का अध्ययन किया तब आपने देखा होगा कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार न्यून कोण के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात आप देखना, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण है जबकि दो कोण न्यून कोण है। इन न्यून कोणों को हम सामान्यतया थीटा से व्यक्त करते हैं। अगर आप इस न्यून कोण की बात करते हो तो इस न्यून कोण के सामने की जो भुजा है उसे हम कहेंगे लंब। ये तो आपको पता है, इसे समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और तीसरी भुजा हो जाएगी आपके लिए आधार। अगर हम इस न्यून कोण की बात करते हैं तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा अब ये हो जाएगी आपके लिए लंब और ये हो जाएगी आधार, तो ये आपके लिए कर्ण। त्रिकोणमिति और ज्यामिति दोनों में समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को किस किस नाम से व्यक्त किया जाता है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखिए, ज्यामिति में आपने अभी तक यही पढ़ा, क्षैतिज भुजा इसे हम कहते हैं आधार, ऊर्ध्वाधर भुजा को कहते हैं लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। लेकिन त्रिकोणमिति में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि समकोण के अतिरिक्त हम किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं। एक बार फिर देखिए, अगर आप इस न्यून कोण की बात करते हो तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा कहलाएगी लंब, और ये तो कर्ण है ही सही, और तीसरी भुजा हो जाएगी आपकी आधार। अगर आप ऊपर वाले न्यून कोण की बात करते हो तो इस स्थिति में अब ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोण मितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। इन तीन भुजाओं में से कोई सी दो भुजाएं लेकर के हम कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हैं। सबसे पहला आपने देखा होगा नंबर 1 साइन थीटा, फिर आपने देखा है कोस थीटा, इसके बाद आपने देखा टेन थीटा, चौथे नंबर पे कोट थीटा, पांचवें नंबर पे सेक थीटा और छठे नंबर पे
कोसेक थीटा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप इस बात का ध्यान रखना, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इनका क्रम यही रहेगा, ये क्रम कभी भी चेंज आपको नहीं करना है। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा एंड नंबर 6 कोसेक थीटा। ओके, अब आपको ये देखना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सी दो भुजाओं को लेकर के बना है और उन दो भुजाओं में कौन सा ऑर्डर आपको लिया गया है, अर्थात किस क्रम के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात को बनाया गया है। तो इसे हम संक्षिप्त में समझने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं और इसके लिए हम एक 3x2 की एक टेबल बनाते हैं। ये आपने पढ़ा है LAL बटा KA। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, लाल बटा कक्का, किस नाम से इसको व्यक्त किया जाता है। इसमें आप अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को नंबर से समझ सकते हैं, क्रम अनुसार। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 1 2 3 ऊपर से नीचे और 4 5 6 ये नीचे से ऊपर, अर्थात नंबर 1 पे लिखा है ऊपर से नीचे में लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण अर्थात L बटा K। ये होगा आपके लिए साइन थीटा। नंबर 1 पे लंब बटा कर्ण है और आपने इधर यही पढ़ा है कि नंबर 1 पे क्या है, साइन थीटा, अर्थात लंब बटा कर्ण यानी L/K इक्वल टू साइन थीटा। इसी प्रकार नंबर 2 पे आपने पढ़ा आधार बटा कर्ण बराबर A/K, ये होगा आपके लिए कोस थीटा। नंबर 3 लंब बटे आधार बराबर L/A, ये है आपके लिए टेन थीटा। नंबर 4, अब आपको नीचे से ऊपर चलना है तो ये आपके A/L, ये आपके हो जाएगा कोट थीटा। नंबर 5 K/A, ये हो जाएगा आपके लिए सेक थीटा। नंबर 6 ये आपके है K/L बराबर ये हो जाता है आपके लिए कोसेक थीटा। आपने ये पढ़ रखा है लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा, आधार बटा कर्ण यानी कोस थीटा, लंब बटे आधार यानी कि टेन थीटा। अब इसके व्युत्क्रम यानी कि टेन थीटा का व्युत्क्रम है आपके पास कोट थीटा और कोस थीटा का व्युत्क्रम है सेक थीटा और साइन थीटा का व्युत्क्रम है आपके पास कोसेक थीटा। ओके, आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसी क्रम में पढ़े हैं। मैं आपको इनके जो पूरे नाम हैं उनसे थोड़ा परिचय करा देता हूं। साइन थीटा, साइन थीटा का पूरा नाम है साइन थीटा, और यदि इस साइन थीटा ऊपर वाले साइन थीटा के आगे आप को लगा देते हो तो ये पूरा नाम हो जाता है किसका, कोस थीटा का। ये साइन और इसके आगे हमने लगाया को और इसके शुरू के 3 अक्षर लिए तो बन गया हमारे पास कोस थीटा, अर्थात साइन थीटा का पूरा नाम साइन थीटा और कोस थीटा का पूरा नाम कोसाइन थीटा। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का पूरा नाम है टेंजेंट थीटा, तो इसके आगे भी को लगाएंगे, को टेंजेंट थीटा। तो यहां पर भी आप देखिए शुरू के 3 अक्षर लिए और को टेंजेंट थीटा से निकला
कोट थीटा। सेक थीटा का पूरा नाम है सेकेंड थीटा। तो इसके आगे भी हम को लगाएंगे, को सेकेंड थीटा। अगर हम इसके 3 अक्षर लेते हैं तो वापस नाम क्या बन जाएगा, कोस थीटा, जो कि हमारे पास पहले आ चुका है। तो 3 के स्थान पे 5 लेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो आपने देखा साइन थीटा का फुल नेम साइन थीटा, कोस थीटा का पूरा नाम कोसाइन थीटा, टेन थीटा का पूरा नाम टेंजेंट थीटा, इसके बाद कोट थीटा का पूरा नाम कोटेंजेंट थीटा, सेक थीटा का सेकेंड थीटा और कोसेक थीटा का कोसेकेंट ऑफ थीटा। यहां आप इस बात का ध्यान रखना, यह मैं आपको बता चुका हूं, आप इधर भी ध्यान रखना। टेन थीटा कोट थीटा का व्युत्क्रम है, कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम है और साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो इन संबंधों के लिए आप एक बार इस बोर्ड पे गौर कीजिए और इसको एक बार अपने वीडियो को पॉज करके ऊपर से नीचे तक सारे जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इन्हें आप एक बार गौर से देख लीजिए। अगर आपको इसमें कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आता है तो हमारे वीडियो में बैच के आगे एक चैट बॉक्स है, आप चैट में जाकर के कोई जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को टाइप करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। जैसे कि आपने भी देखा कि हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस क्रम में होते हैं। सर्वप्रथम साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। आपने अभी पढ़ा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोट थीटा। नंबर 1, हम जानते हैं कि दो व्युत्क्रम संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल सदैव 1 प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम साइन थीटा को इसके व्युत्क्रम कोसेक थीटा से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1। आप देख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटा लंब। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1। तो यहां से हम 2 सूत्र निकाल सकते हैं। पहला सूत्र कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा और दूसरा सूत्र हमारा हो गया साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। यहां पर ये वाला सूत्र जब हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से बने हुए सवालों को हल करेंगे तब ये सूत्र हमारे कई जगह काम आएगा। इसी प्रकार हमारे पास व्युत्क्रमों का दूसरा जो जोड़ा है, युग्म है, वो है कोस थीटा और इसका व्युत्क्रम है सेक थीटा। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी हमें प्राप्त होगा 1। तो यहां पर भी आपके पास 2 सूत्र बन चुके हैं। एक ये है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। ये सूत्र भी हमारे बहुत काम आएगा और इससे दूसरा सूत्र निकलेगा कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। और तीसरा अंतिम पेयर है व्युत्क्रमों का टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। यानी टेन थीटा को कोट थीटा से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा हमें 1। यहां से हमें पहला सूत्र मिला कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा।
तो आप एक बार फिर देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सर्वप्रथम तो आपको इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का यह क्रम याद रखना पड़ेगा। इसमें एक विशेष बात है, जो सम संख्या पे लिखे हुए हैं अर्थात 2, 4 और 6, इनके आगे को लगा हुआ है। इस बात का ध्यान रखना कि आपके क्रम में सम संख्या वाले त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा को से स्टार्ट होते हैं। ओके, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो डेफिनेटली इन दोनों को गुणा करने पर हमेशा क्या मिलेगा? 1। इसी प्रकार कोस थीटा और सेक थीटा दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1। और अंत में टेन थीटा और कोट थीटा इन दोनों को भी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। और इसी से हमने अन्य व्युत्पन्न सूत्र भी प्राप्त कर लिए हैं। इनके अतिरिक्त जो चौथा संबंध है वो संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये सूत्र भी आपने पढ़ा होगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा क्यों होता है, इसे हम देखते हैं। आप इसका प्रूफ देखिए, जैसे कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, हम इसकी आरएचएस लेते हैं और साइन थीटा बटा कोस थीटा को हल करके टेन थीटा लाते हैं। साइन थीटा आप जानते हो लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आप जानते हो आधार बटा कर्ण। ऊपर भी एक भिन्न है, नीचे भी एक भिन्न है। तुमने भिन्नों में पढ़ा कि जब एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग लगाया जाता है तो पहली भिन्न तो ऐसी की ऐसी रह जाती है, दूसरी भिन्न क्या हो जाती है? व्युत्क्रमित अर्थात उल्टी हो जाती है। तो यहाँ के से के कैंसिल, आपके पास बचा एल बटा ए, और यानी कि लंब बटे आधार, जो कि क्या होता है? टेन थीटा। तो आपने देखा होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, आपके सामने क्या आया? टेन थीटा। ओके, नाउ आप जानते हो टेन थीटा कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है, अर्थात टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, तो ये कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो सूत्र है ये भी आपके बहुत काम आएगा। ओके, तो आपके सामने अभी तक 5 संबंध है। आप इसको एक बार गौर कीजिए, पूरे बोर्ड पे फोकस बनाइए, इसको गौर से देखिए, पॉज करके। आपको जैसा है सभी सूत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके आगे के अन्य सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 6 जो कि अपने आप में एक सर्व समीका है। तो देखिए सूत्र नंबर 6, ये है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमारा प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। तो इसका जवाब देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। आप जानते हो, हम इसका भी प्रूफ देंगे आपको। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इस पाइथागोरस प्रमेय के दोनों पक्षों को हम कर्ण स्क्वायर से भाग लगाते हैं। तो देखिए लंब स्क्वायर, इसको भी कर्ण स्क्वायर से भाग लगाया, आधार स्क्वायर, इसको भी कर्ण स्क्वायर से भाग लगाया, कर्ण स्क्वायर, इसको भी कर्ण स्क्वायर से भाग लगाया। ये तो हो गया आपके लंब बटा कर्ण, दोनों पे स्क्वायर है इसलिए हो जाता है होल स्क्वायर। आधार बटा कर्ण, इस पर भी होल स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाता है आपके 1। अब आप देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। और आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा बराबर 1। जब हम इसके होल स्क्वायर ओपन करेंगे ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान रहे साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, ना कि साइन थीटा स्क्वायर, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपातों पर हम जो भी घातें लगाते हैं वो कोण के ठीक पहले लगती है। जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के ठीक ऊपर लगेगा, थीटा इसके बाद लगेगा। ऐसा नहीं होता है, ना ऐसा होता है ना ऐसा होता है। ओके, अब आप इससे हमें दो सूत्र और निकलेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से दो सूत्र जो निकलेंगे वो होंगे, आप एक बार साइन स्क्वायर थीटा इधर रहने दीजिए और कोस स्क्वायर थीटा को उधर स्थानांतरित कर दीजिए। दूसरी बार में कोस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो और साइन स्क्वायर थीटा को स्थानांतरित कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये वाली सर्वसमीका स्पष्ट होती है। अब अगली सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे इसका भी प्रूफ, तो आप देखिए इसका भी प्रूफ। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप इसको एक बार क्रम बदल कर लिखिए, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, आपको इस सर्वसमीका में LHS में एक पद है, RHS में 2 पद है, इसीलिए हमने इस प्रथम सर्वसमीका का क्रम पलट कर लिख दिया। अर्थात LHS को RHS में लिख दिया और RHS को LHS में लिख दिया। अब आपकी इस सर्वसमीका के LHS में यानी कि बाएं पक्ष में आपको क्या चाहिए, सेक थीटा। तो अब आप बताइए साइन और कोस में ये सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? जाहिर बात है सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को कोस स्क्वायर थीटा से भाग लगाएंगे। अब देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा में भी कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा में भी कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाएंगे। तो ये तो हो जाएगा आपके 1 अपॉन कोस थीटा, इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर। ये हो गया आपके साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल, ये हो गया आपके 1 अपॉन कोस थीटा, ये होता है सर सेक थीटा। ये हो गया आपके साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने टेन थीटा प्लस 1। और हमने थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर घात होती है तो वो घात के अनुपात के ऊपर लगती है, कोण के ऊपर नहीं। तो सेक थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो मैं 1 पहले लिख देता हूं और टेन स्क्वायर थीटा मैंने बाद में लिख दिया। तो आप देखिए ये सर्वसमीका अब आपके सामने है। अंतिम सर्वसमीका, इसके लिए हमें किसी एक सर्वसमीका को मिटाना होगा। तो अब इससे पहले एक बार बोर्ड पे गौर कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी क्यों होता है मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, फिर दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग लगाया। इस प्रकार से लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 1 हमें प्राप्त हुआ। लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है। इस प्रकार से हमने ये सर्वसमीका प्राप्त कर ली। हमारी अगली और अंतिम सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। वैसे चाहे तो इस सर्वसमीका को आप स्वयं भी सिद्ध कर सकते हैं, बस आपको करना यह है
इस सर्व समीकरण में जहां हमने पहले सेक थीटा की आवश्यकता पर कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाया था दोनों पक्षों में, यहाँ हम कोसेक थीटा की आवश्यकता के आधार पर दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाएंगे। बाकी आगे की प्रक्रिया सेम रहेगी, आप खुद करके देखिए। तो देखिए इधर चूंकि एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें भाग लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा का, क्योंकि हमें कोसेक चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस ये हो गया आपके कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस होल स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप गौर कीजिए, ये दोनों सर्व समीकरण आपके सामने हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ऊपर से नीचे तक इसका जो पूरा प्रोसेस है उसको देख लीजिए। कोई स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप चैट के थ्रू हमसे पूछ सकते हो। तो आज हमने जो पढ़ा ये आपके कक्षा 9 का एक तरह से रिवीजन हो गया। आपने कक्षा 9 में त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो मुख्य फॉर्मूले पढ़े हैं वो फॉर्मूले मैंने आज आपको पढ़ा दिए। हमारे अगली क्लास में अब आपकी कक्षा 10वीं की गणित अर्थात कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति शुरू हो जाएगी। जाहिर है कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।